प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा विवाह। जगत भूषण की क्लास में आज की मानव की विवेकशीलता में प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा विवाह क्यों, कैसे पर विचार होगा और चर्चा होगी। अर्जक संघ ने विवाह को एक समझौता माना है, एक एग्रीमेंट माना है, जो कि एक युवक और एक युवती के बीच होता है, जो एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए जीवन चलाने का अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो आज मैं अर्जक संघ के विवाह प्रतिज्ञा के प्रतिज्ञा के बारे में बताना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। विवाह प्रतिज्ञा पत्र के पहली प्रतिज्ञा यह है, एक युवक एक युवती, युवक युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और युवती युवक को पति के रूप में स्वीकार करती है। यह पहली प्रतिज्ञा है। जब युवक और युवती पति पत्नी की को स्वीकार कर लेते हैं तो पति पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयास करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह मधुर जीवन को सतत बनाने की यह प्रतिज्ञा है। और तीसरी प्रतिज्ञा है, पहली और दूसरी प्रतिज्ञा एक युवक और युवती के बीच का था और तीसरी प्रतिज्ञा समाज से संबंध रखता है। वह प्रतिज्ञा है, तीसरी प्रतिज्ञा, मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देने की प्रतिज्ञा। यह तीन प्रतिज्ञा ही अर्जक संघ के विवाह प्रतिज्ञा में कराई जाती है। जब युवक पत्नी बनाने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उनके लिए हस्ताक्षर का जगह है, उनका हस्ताक्षर होता है। युवती जब पति के रूप में युवक को स्वीकार कर लेती है तो वहाँ उसको हस्ताक्षर करने का स्थान है, हस्ताक्षर होता है। इसके बाद जो प्रतिज्ञा कराते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, उनका पता होता है। इसके बाद 4 गवाहों का, जिनके समक्ष पूरे समाज के समक्ष होता है विवाह, लेकिन 4 गवाह की ली जाती है। प्रायः 2 वर पक्ष की ओर से और 2 वधू पक्ष की ओर से, माने ये गवाह लिए जाते हैं। इस प्रकार विवाह की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विवाह का प्रतिज्ञा पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ये सादी प्रति है, पहली। ये दूसरी है, यह भी सादी है।
और यह है तीसरी, जो कि आप देख रहे हैं। एक है गुलाबी रंग का, एक है पीला रंग का, एक सफेद रंग का। ये अर्जक संघ के राष्ट्रीय समिति द्वारा इसको बनवाया जाता है और इसको वितरित भी किया जाता है। और शादी के बाद एक प्रति कार्यालय के लिए रहता है, एक प्रति वर को दिया जाता है, एक प्रति वधू को दिया जाता है। इसके बाद एक दूसरे को मिलाने के लिए, पति पत्नी के एक दूसरे को मिलाने के लिए हम माल्यार्पण के द्वारा उनको स्वागत करते हुए प्रथम मिलन अर्जक संघ के सिद्धांतों के द्वारा होता है, जिसमें वधू वर को माला डालती है और वर वधू को माला डालता है। इस प्रकार विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद मंगल कामना, शुभकामना व्यक्त किया जाता है। शुभकामना व्यक्त करने वालों में वर पक्ष के लोग, वधू पक्ष के लोग या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो कि उन्हें शुभकामना देते हैं। इस प्रकार शुभकामना के बाद विवाह के जो अध्यक्षता करते हैं, विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं और विवाह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस अर्जक संघ की विवाह प्रक्रिया में, चूंकि अर्जक संघ वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर चलता है और मानववाद की स्थापना में स्थापना में है, तो लड़की पक्ष को या लड़का पक्ष को जब एक मिलते हैं तो उनको यह पूरी छूट है कि अपने सुविधा अनुसार किसी महीने में किसी दिन समय, स्थान, दिनांक का चुनाव करके विवाह करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसमें कहीं, चूंकि एक बार भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव हो गया अब्दुल कलाम से, तो उनसे पूछा गया कि आप किस शुभ दिन को शपथ ग्रहण लेंगे राष्ट्रपति का। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि हमें यह आप बता दो कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चल रही है और जिसके कारण दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसमें कहाँ शुभ बनता है, कहाँ अशुभ बनता है। यह अशुभ और शुभ की जो बात है पूरी झूठी है, मनगढ़ंत है। मानव को जो इसको समझ नहीं पाते हैं उनको जाल में फंसाने के लिए, अपना कमांड में रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह का टेक्निक अपनाया गया है। तो अर्जक संघ के विवाह में वर के पक्ष, लड़का के पक्ष और लड़की के पक्ष मिलकर अपना स्थान का चुनाव, समय का चुनाव, दिनांक का चुनाव करके अपना विवाह तय करते हैं, जहाँ तय होने पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रकार मानव स्वतंत्र है
अपने स्थान चुनाव करने के लिए, समय चुनाव करने के लिए कहीं कोई दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। जब दो पक्षों की बात है, आपस में सब बात करके आगे बढ़ना है तो इससे आगे बढ़ना है। इन सभी बातों को लेकर अर्जक संघ संस्कार के रूप में विवाह को अपनाया है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सभी लोगों को ये बातें समझ में आती जा रही है कि यह सही चिंतन है, सही संकल्प है, सही दृष्टि है, इसलिए लोग अपनाते जा रहे हैं। आज विवाह के संबंध में इतना ही। सभी लोग जो आप लोगों ने सुना देखा, सभी को मेरी ओर से शुभकामना, सभी को धन्यवाद, सभी को स्वागत। अंत में जय अर्जक और अंत में समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय विश्व, जय मानव। धन्यवाद।